भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पुण्य अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण में हर एक गुण मौजूद था। दुनिया के हर एक कला का गुण भगवान श्री कृष्ण में था। अगर भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का अनुसरण किया जाए तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 11 से गुणों के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर अमल करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता पा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 11 गुणों के बारे में, जिन्हें अपनाकर हमें अपने जीवन को सरल और सफल बनाना चाहिए। नंबर 1, हमेशा शांत रहने का स्वभाव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर किसी में शांत रहने का गुण नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वह काफी कम मात्रा में ही होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से हम इस बात को भलीभांति सीख सकते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने दिमाग और मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हमारा खुद का ही नुकसान होता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण को उनके छोटे भाई शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे। उसने सारी मर्यादा तोड़ दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस समय मुस्कुराते हुए बस उन्हें देख रहे थे। जहां सारी सभा गुस्से में थी, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला। एक बार और भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के बाद पास दूत बनकर गए, तब भी दुर्योधन ने उनका खूब अपमान किया, लेकिन तभी भी भगवान श्री कृष्ण शांत ही थे और मुस्कुराते हुए सभी फैसले कर डाले। नंबर 2, सही समय का इंतजार। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। भगवान श्री कृष्ण भले ही बाल रूप में थे, लेकिन वह भली भांति जानते थे कि उनके मामा कंस उन्हें मारना चाहते हैं और उन्हें मारने के लिए बार बार कई प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वह शांत रहते थे और समय आने पर उन्होंने कंस के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बात से हम सीख सकते हैं कि हमें भी हर हालात में शांत रहकर समझदारी से सही समय पर ही कोई प्रकार कदम उठाना चाहिए। आतुर होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए और समय आने पर सामने वाले को उसके किए की मुंहतोड़ जवाब देनी चाहिए। नंबर 3, तारांकन। जो भी करें उसका श्रेय कभी ना लें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम जो भी करें हमें उसका श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई राजाओं को हराया, लेकिन उनका सिंहासन कभी नहीं छीना। कृष्ण के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा का सिंहासन छीना हो। भगवान श्री कृष्ण वहां के दूसरे अच्छे लोगों को वहां के सिंहासन पर बैठाकर आ जाते थे, लेकिन उन्हें कभी खुद राजा बनना पसंद नहीं था। नंबर 4, तारांकन। कभी हार ना मानना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कभी भी हार ना मानने की श्री कृष्ण के का संदेश दिया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों के आगे से कई कठिन समस्याएं आए, जब उन्हें अपनी हार निश्चित लगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय हर बुरी परिस्थिति को भी पांडवों के बस में और अच्छे के लिए साबित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे भले ही वह परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। नंबर 5, तारांकन। दोस्ती निभाना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दोस्ती निभाने का भी ज्ञान दिया है। भला भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन भूल सकता है। इन दोनों की दोस्ती दोनों के प्रेम के कारण प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने प्रिय दोस्त अर्जुन और सुदामा का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को ये संदेश दिया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति की ना आ जाए, हमें हर परिस्थिति में अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। चाहे हमारा दोस्त हमारे प्रति सच्चा हो या ना हो, हमें अपने दोस्त के प्रति हमेशा सच्ची भावना ही रखनी चाहिए और कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से हम इस गुण को सीखकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। नंबर 6, तारांकन। साधारण जीवन जीना। साधारण जीवन जीना भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण बड़े घराने से संबंध रखते थे। वह गोकुल के राजा नंद के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वह गोकुल के सभी बच्चों के साथ घुल मिलकर रहते थे। सभी के साथ घूमते फिरते और खेलते रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी में भी अंतर नहीं किया और उनमें राजघराने का होने का भी कोई घमंड नहीं था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही साधारण रहते थे। उन्होंने ऐसे रहकर दुनिया को ये संदेश दिया कि हमें हमेशा सभी के साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहना चाहिए। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए।
चाहे कोई किसी भी पक्ष और घराने से हो, हमें हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नंबर 7, तारांकन, माता पिता को सम्मान देना। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देव की माता ने दिया था और उनका लालन पालन नंद और माता यशोदा ने किया, और यह बात जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने अभिभावकों का कभी दिल नहीं दुखाया। भगवान श्री कृष्ण से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने माता पिता और माता पिता तुल्य किसी भी बड़े अभिभावक का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा उनकी खुशी और सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर चलना चाहिए। नंबर 1, तारांकन, हर घटना के पीछे कोई कारण छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सभी मनुष्य जो है वह ऊपर वाले की संतान है, और ऊपर वाला अपने संतान के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। हमारे जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ रहता है। कभी अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो वह आपके ही कर्मों का परिणाम है जो लौटकर आपके जीवन में आया है, क्योंकि किसी के अच्छे या बुरे कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा खोने पर वह सैकड़ों गायों में से अपनी मां को ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी मनुष्य का कर्म उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। नंबर 9, तारांकन, हमेशा वर्तमान में जीना सीखें। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब उसे भारी कठिन परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दिमाग को शांत रखकर आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वह आपके आत्मा से भारी हो। आप चाहे तो वर्तमान को शांत और समझदारी से जीकर अपने जीवन में हो रहे हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान की परिस्थिति को स्वीकार करें। वर्तमान में जीना सीखे, भविष्य में जो होगा वह देखा जाएगा। नंबर 10, तारांकन, कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शाखा अर्जुन के लिए और धर्म की लड़ाई में सारथी बनना भी पसंद किया। भगवान श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ लोग बहुत सोचते हैं कि मैं बड़े पोस्ट पर काम कर रहा हूं, और छोटे पद पर काम करने वाले लोगों को सम्मान देना और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, और यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कर्म हमेशा कर्म ही होता है। हर काम का अपना महत्व होता है, इसीलिए हर काम का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। नंबर 11, तारांकन, अपने क्रोध को वश में रखें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने क्रोध को वश में रखने का ज्ञान दिया है, क्योंकि जब आदमी क्रोध से उतावला हो जाता है तो सब खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है, और यह भ्रम व्यक्ति के बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि नष्ट हो जाने से सब खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रोध हमारा वह दुश्मन है जो हमारा विनाश कर देता है। बुरे से बुरे परिस्थिति में अपने क्रोध को वश में रहकर चलना चाहिए। आप महाभारत के घटना को ही देख लीजिए। संपूर्ण महाभारत केवल दुर्योधन के क्रोध के कारण ही रचा गया था, जिसके बाद दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का विनाश उनके निकट आ पहुंचा। हम अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से यह सीख सकते हैं कि चाहे जीवन में कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की आदत होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में घटे हर एक घटना और उनके व्यक्तित्व से हम अपने अंधेरे जीवन में एक उजाला भर सकते हैं। जब आपके जीवन में सब कुछ उलझा भी रहे, तभी आप कैसे अपने जीवन में खुश रह सके और मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर सके, ये सिखाते हैं हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन से हम सभी मनुष्य को ये सीख दी है कि चाहे जीवन में कितना कुछ क्यों न पीछे छूट जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सब नियति का खेल होता है। भला आप भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन को ही देख लीजिए। जन्म के समय उनके खुद के माता पिता छूट गए, बाद में उनके पालन पोषण करने वाले नंद और यशोदा माता छूट गई, उनकी प्रेमिका राधा भी उनसे छूट गई, गोकुल छूट गया, मथुरा भी छूट गई। उनके जीवन में कुछ न कुछ हमेशा छूटता ही गया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान कभी नहीं छूटी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये गुण अगर हम अपना लेते तो
हम हमेशा अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये सभी गुण ऐसे हैं जिन पर हर किसी को अमल करना चाहिए और अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाना चाहिए।